सभी को मेरा नमस्कार। कोई भी इस बात को कंफर्म करे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ताकि मैं समझूं कि मैं लाइव हो गया हूं अपने कमेंट से। और नवल जी से अनुरोध है कि मुझे समय सीमा भी बता दे, कितने समय के लिए मुझे ये सानिध्य मिलेगा। जी रीता जी, नमस्कार और भाई साहब आभार। प्रणाम। हाँ, नमस्कार सुरेंद्र जी। नवल प्रणाम जी, भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम बुजुर्गों की श्रेणी में है, इसलिए हमेशा आशीर्वाद आशीर्वाद निकलता है बहुत। मुझे याद है जब ये आशीर्वाद शब्द हमें बाबूजी के साथ में जब भी मिलते थे, बाबूजी जैसे आशीर्वाद सबको देते थे, उस समय हमें लगता था हम बच्चे हैं। अब एकदम से हम उस श्रेणी में आ गए हम। और क्या ये आवाज जो नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही है, लेकिन वो ईयरफोन में नहीं आ रही है जब ये चालू हो गया। अच्छा, मेरी तो आवाज पहुंच रही है ना? ओके। प्रहलाद जी बंधु, मैं अंतिम क्षणों में ज्वाइन कर पाया, बड़ा अच्छा लगा। और उससे पहले सजर साहब का कार्यक्रम मैं सुन नहीं पाया। आज कुछ मेरी व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कारण कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ मेरा कोई ऑनलाइन क्लास लेने का चल रहा था, तो मैं उसी में व्यस्त था। और बड़ा आप सबको मिलके, और इन दिनों के इस दशक का जो ये उत्सव समारोह कार्यक्रम चल रहा है, ये सोच के अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पूरा कलकत्ता जैसे है, पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष बन गया। हम अपनी अपनी जगह पूरे कलकत्ता को अपने साथ बिठा के, और हम लोग वापस उन्हीं आत्मीय क्षणों के अंदर मौजूद हो गए हैं। ये सचमुच कोई ईश्वरीय कृपा है। और हमें अपरोक्ष रूप से कोरोना को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने हम सबको एक बेहतरीन तरीके से जोड़ा भी है। और इस जोड़ने में अब हम आज दोपहर को मेरी कुछ समय के लिए सुरेंद्र जी से, नवल जी से और दीपिका जी से बात हो रही थी। और चूंकि मैं पहले ही क्षमा मांग चुका था, अपनी व्यस्तता कुछ ऐसी थी, तो मैंने कहा था कि मैं नवंबर तक कुछ अपने कमिटमेंट्स के कारण ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन समहाउ जब जब भी मुझे समय मिलता है, मैं कोशिश करता था जुड़ने की शाम के कार्यक्रम में। तो कुछ साथियों के कार्यक्रम को मैंने एंजॉय भी किया, कुछ एक को मैंने मिस किया। लेकिन चूंकि व्यस्तताएं ऐसी चलती है। और अब ये चूंकि ये जो एक हमारा जो ऑनलाइन और वर्चुअल जो संबंध एक और स्थापित हुआ है, इसके अंदर हम सब लोग एक अलग तरीके से, मैं कहूंगा कि हमारे फिजिकल के भी ऊपर का जो पराभौतिक स्थिति है, उस स्थिति में हम बहुत करीब आ गए हैं। और शायद आने वाले समय के अंदर सभी के साथ में फिर मुलाकात भी होगी, निश्चित रूप से। और ये जो कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना हो रहा है, मैं विनोद जी को, राजेश सिन्हा जी को, प्रहलाद पारिक जी को, और विनोद सजर भाई को, प्रमिला जी, क्या दीपिका जी को, रीता जी को, सभी को, हरिओम श्रीवास्तव जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे जैसे मेरे स्क्रीन पे मैं पढ़ पाऊंगा, मैं अभिवादन। अनीता जी, भानावत जी, आपको नमस्कार। और निश्चित रूप से, और आज जैसे मुझे जिस पद को सुशोभित करने का आपने अवसर दिया है, ये आत्मीयता है। और इस आत्मीयता को स्वीकार करते हुए, तो सबसे पहले तो अध्यक्ष ही है उद्घोषण के अंदर, मैं यही कहूंगा, मैं आप सबसे बहुत क्षमा मांग रहा हूं कि मन से बहुत चाहते हुए, सक्रिय होना चाहते हुए भी, मैं इन कार्यक्रम के अंदर वैसे नहीं जुड़ पाया जितना मुझे आनंद आता है जुड़ने में। त्रिलोकी भाई साहब, नमस्कार, स्वागत आपका। और मैं वंचित रहा हूँ, आपके कार्यक्रम को सुन नहीं पाया था। लेकिन हम निश्चित रूप से अन्य कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे। सही कह रहे हैं रीता जी, ऑनलाइन तकनीक ने जोड़ा ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये जोड़ने का एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। और एक एक नया संबंधों का जो एक वातावरण
अंजू मोटवानी जी नमस्कार, आपकी तालियां आपकी आवाज के साथ में गूंज रही है, कोलकाता के आपकी स्वर लहरियां। महावीर सिंह जी, वीर जी, भाई साहब नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि हम वास्तव में वापस एक नए लेकिन एक आत्मीय दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं अपने अध्यक्ष भाषण की, हम अध्यक्ष चूंकि एक ऐसा पद होता है, जब आप जिस समय होते हैं तो अपेक्षा ये की जाती है कि आप एक बहुत जिम्मेदारी, तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ में यही अपनी बात कहूंगा। बीच के अंतराल, समय के अंतराल आते हैं, स्वाभाविक हैं। और अंतराल इसलिए नहीं आते हैं कि हम दूर होते हैं, बल्कि इसलिए भी आते हैं कि शायद अंतराल के बाद में हम जब दोबारा मिलते हैं तो हम बहुत समृद्ध, आत्मीय समृद्धि के साथ में कुछ नया लेके आते हैं। और इस नए में शायद ये जब एकल काव्य मंच का वापस जब पुनर्जीवीकरण हुआ था, कि हम वापस जुड़े थे, तो किसी ने ये सोचा नहीं था, ये ख्याल नहीं था कि ये 10 वर्षों का, जबकि 10 वर्षों में 6 वर्ष का जो एक निष्क्रिय काल आया था, एकदम से कैसे उसको भी हमने इंक्लूड करते हुए जब ये दशक मनाते हुए जो ये उत्सव मना है, कमाल है। ये बात कमाल की है और ये चलता रहेगा। क्योंकि आज उद्बोधन से ज्यादा मैं चूंकि किसी और के कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाया, तो मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपने पूर्ण अनुभव से प्रहलाद जी की कुछ रचनाएं मैं सुनी। और प्रहलाद जी को, चूंकि प्रहलाद जी नहीं कहूंगा, बल्कि आपका तो जो एक त्रय रूप है प्रहलाद जी का, जीपी भाई साहब का और अपने बड़े वाले भाई साहब का, तो वो अपने आप में एक आदर्श स्वरूप है जो हमें जब मिल जाता है देखने को। वो एक ऐसे आज के समय के अंदर संस्कार का साक्षात दर्शन है। ईश्वर करे कि हम लोग ऐसे ही संबंधों की जो संस्कारों के रूप में अपने साथ में प्रगाढ़ रखें। मिलने नहीं मिलने से ऊपर हम हमेशा अपने आप को बांधे जोड़े। और ये बात एकल काव्य पाठ में आज मैं दोपहर को नवल जी से बात कर रहा था कि ऐसा लगता ही नहीं है कि बीच के अंतराल ने हमारे को किसी भी तरीके से अलग किया है, बल्कि जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल उसी भाव की कंटिन्यूटी से, जहां से छोड़ा था वहां से पूर्ण आत्मीय भाव। और बीच की सारे के सारे तो जैसा, हाँ, मुझे सुरेंद्र जी बताएंगे समय सीमा क्या है, मैं उसी के अनुरूप अपनी जो कुछ भी रचनाएं सुनाने की प्रयास करूंगा। दीपिका जी ने कहा था कि अपने संगीत के साथ में, तो चूंकि मेरे पास में वो सारा माध्यम है नहीं, मैं गाता हूँ संगीत के साथ में वो स्म्यूल या स्टार मेकर पे, लेकिन यहाँ मेरे पास में वो साधन नहीं है कि मैं सुना पाता। तो मैं वैसे ही अपनी आप सब लोग सुमधुर कहते हैं तो मैं भी कह लेता हूँ अपनी आवाज में जरूर सुनानी। पुष्पा जी नमस्कार, प्रियंका भट्ट जी नमस्कार। तो मैं फिर अतिरिक्त बिना किसी समय, मतलब वैसे भी कवि के लिए सबसे पहली पहचान ये होती है कि मौका मिलते ही अपनी बात को। पुष्पा जी नमस्कार पुनः आपको। तो एक कभी श्रृंखला शुरू हुई थी, आप लोग सब लोग, कुछ लोग जरूर जुड़े होंगे, एक पोएट गीतिका के नाम से समो। तो मैं वैसे उस श्रृंखला में किसी ने मेरे को बांधा था, लेकिन मैंने पहले ही उनसे कह दिया था कि मेरी कोई बाध्यता रह नहीं पाएगी, क्योंकि मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं अपनी रोजाना एक रचना की अपनी तरह से बना पाया तो मैं जुड़ के, तो मैंने बस वही किया। कुछ रचनाएं उसमें पुरानी सृजित की भी थी, कुछ साथ साथ जुड़ी, लेकिन अंतिम दिन जो 8 कड़ियों की थी, तो मुझे आज के इस प्रयोजन में मेरी उस अंतिम कविता को कहीं न कहीं कुछ संबंध महसूस सा हुआ कि शायद ये हमारा ये जो उत्सव हो रहा है 10 वर्षों का, उसमें भी कहीं न कहीं वो बात, कोई भाव उससे जुड़ता हुआ लगा। तो मैं अपने इंस्टेंट तरन्नुम, जो कि मैं अपनी हमेशा आदत ही समझता हूँ कि मैं लिखता हूँ तब उस समय कुछ और सुर लगते हैं, सुनाता हूँ तब कुछ और सुर लगते हैं, लेकिन आप लोग सब लोग स्वीकार करके मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, तो अच्छा है या बुरा की बात नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहन होता है। तो मैं ये लिबर्टी निधि जी नमस्कार, तो एक गजल कहूँ या नज्म कहूँ, क्योंकि गजल की व्याकरण सीमा में मैं बंद नहीं पाया हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए खासतौर से यहाँ हमारे प्रबुद्ध गजलकार सबसे उसकी क्षमा मांगते हुए। पर हाँ, तरन्नुम में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने उसको गुनगुना दिया है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सूदिंग मिलेगा। तो मेरी पहली रचना मैं आपको सुनाता हूँ। जुड़ गया सृजन से मैं, जुड़ गया सृजन से मैं, कड़ी कड़ी कड़ी, जुड़ गया सृजन से मैं,
कड़ी 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 परंपरा सृजन चले घड़ी 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 जुड़ गया सृजन से मैं। क्योंकि 8 दिनों की थी, 8 कड़ियों में खोली गांठें मन से थी जो बंधी, कुछ खुली कुछ अनखुली, कुछ खुली कुछ अनखुली, रही रही रही। पहले पहले मन मेरा झिझका कहने सच, पहले पहले मन मेरा झिझका कहने सच। हाँ झिझक हटी खुल गई सच्ची लड़ी लड़ी, झिझक हटी खुल गई लड़ी लड़ी लड़ी। गौर फरमाइए। नजर मिली नजर से तो मुस्कान बन गई, नजर मिली नजर से तो मुस्कान बन गई। आंसुओं की फिर लगी झड़ी झड़ी झड़ी, आंसुओं की फिर लगी झड़ी झड़ी झड़ी। यही रहे खुशबू बसी अब सांस सांस सांस, यही रहे खुशबू बसी अब सांस सांस सांस। हर कली महके खिले गली गली गली, शुरू हुआ जो सिलसिला। सुरेंद्र जी सभी साथियों के लिए भी, शुरू हुआ ये सिलसिला रुके नहीं कभी, ये बात खूब चल रही नई नई नई, ये बात खूब चल पड़े नई नई नई। थैंक यू। सभी साथियों को लगा, बहुत अच्छा लगा है। समाव मुझे भी गाते वक्त लगा शायद आज के इस अवसर पे और 8वें दिन पे ये संयोग जो हुआ है सचमुच बहुत अच्छा लगा है। और इस कड़ी को हम ऐसे ही और सक्रिय बनाएंगे और आने वाले समय के अंदर पुनः जो हमारी बहुत सारी, और ये जो 6 साल की जो कुछ भी मौन सक्रियता थी वो हमने संजोई थी, एक साधना थी। आभार दीपिका जी, अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हमेशा मेरे को बहुत उत्साहित करते रहते हैं, अच्छा भी लगता है। प्रियंका जी नमस्कार, थैंक यू। रीता जी बहुत बहुत आभार आपका भी। तो आपकी मेहनत सुरेंद्र जी हमेशा ही काबिल तारीफ रही है, तो संजीवनी हम सबके लिए बने, यही निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। मैं जो बात कर रहा था कि 6 सालों में हम सब ने अपने अपने स्तर पे, मैं आज दोपहर को फिर वही चर्चा कर रहा था कि 6 सालों में हम अलग थे, लेकिन दोबारा जब जुड़े हैं तो सबको देखने के बाद में इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने अपने तरीके से इतने समृद्ध हैं, अपने सृजन लेखन और अन्य पक्षों में इतने समृद्ध हुए हैं। अपने पद में कोई नाना दादा भी बने हैं, कोई पापा भी बने हैं, परिवार की समृद्धि हुई है,
वो समृद्धि के साथ में मिल रहे हैं, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। नमस्कार ज्योतिर्मयी पंत जी। और मैं अपनी स्मॉल साधना को जो एक दूसरे संदर्भ में हो सकता है इस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सृजन में हर बात हर संदर्भ में जोड़ी भी जा सकती है। तो मेरी दूसरी एक कम बहर की नज़्में ही कहूँगा, खासतौर से डॉक्टर रेणु जी नमस्कार। विनोद भाई, मैं गजल नहीं लिख पाता हूँ, इसलिए मैं गजल के नाम पे उसको नज्म कह देता हूँ, लेकिन गा लेता हूँ तरन्नुम, इसलिए आप सब स्वीकार कर लेते हैं। तो कभी कह दिया करो हाँ यार चलती है ये गजल भी। हाँ महावीर जी नमस्कार। तो मेरी दूसरी रचना मैं प्रस्तुत करूं। मौन के ताले खोले कौन, मौन के ताले खोले कौन, खो गई चाबी बोले कौन, मौन के ताले खोले कौन। आभार रेखा जोशी जी, प्रणाम आदरणीय। भीड़ में सायों की आवाजें, शोर में मौन टटोले कौन, भीड़ में सायों की आवाजें, शोर में मौन टटोले कौन, आया हाले माजी सुनाने, आया हाली मुहाया हाले माजी सुनाने, गुजरे लम्हों से बोले कौन, मौन के ताले खोले कौन। गीता जी आपका आभार, आपको चित्रकारी पसंद आती है। संग नहीं था शामो शहर वो, संग नहीं था शामो शहर, रात में फिर ये बोले कौन, रात में फिर ये बोले कौन, ना आहट है ना है दस्तक, ना आहट है ना है दस्तक, बंद दरवाजे खोले कौन, मौन के ताले खोले कौन। गौर फरमाइए। दर्द है तन्हा भीगा भीगा, दर्द है तन्हा भीगा भीगा, नैनों के पहरे खोले कौन, मौन के ताले खोले कौन। लाइट जला बेटे, गंदी बात नहीं नन्नू। माफ करना, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। बह जाएंगे बिन बोले ही, खाक मिले को तोले कौन, बह जाएंगे बिन बोले ही, खाक मिले को तोले कौन, यकी दुआ से बंधे हुए हैं, ये हम सबके लिए है, यकी दुआ से बंधे हुए हैं, रोज रोज सच बोले कौन, रोज रोज सच बोले कौन, मौन के ताले
संजय सिंह जी, आदरणीय नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहते हैं और आपकी रचनाओं का तो जादू है सचमुच। आपके गीतों का और आपके बिंबों को यूज करने का मुझे अब तक याद है। बहुत बहुत आनंद आया था। मतलब सच तो ये एकल काव्य पाठ का नाम अब तो को हर समय जैसे ही मिलते हैं तो कोलकाता समागम जो है अपने आप में एक जीवंत रूप में हम सबके सामने आ जाता है और जैसे एक अलग ही प्राणों में स्पंदन होता है और वो स्पंदन ऐसा होता है कि सचमुच एक नया जीवंत। बंधु सिन्हा जी नमस्कार, थैंक यू। हम सबको सारे बंद दरवाजे तो अब खोल ही दिए हैं तो हम सब मिल ही रहे हैं। अंजू जी नमस्कार, आपको पसंद आया। प्रमिला जी नमस्कार। तो आप आदेश करें तो एक और नज्म गजल क्या कहूँ मैं, कुछ पंक्तियां एक नज्म के पहले की बिना तरन्नुम के। रात सोई हुई मैं जागा हुआ, रात सोई हुई मैं जागा हुआ, ख्वाब खोया हुआ, मौन परतों में जमा मौसम। रात सोई हुई मैं जागा हुआ, ख्वाब खोया हुआ, मौन परतों में जमा मौसम। दरवाजे पे दस्तक नहीं, अल्फाज अब हंसते नहीं, पिघल रही नहीं, पिघल नहीं रही बर्फ है। ये कैसा इंतजार है, ये कैसा इंतजार है। ये ख्याल आया था और मजे की बात यह है कि इस ख्याल के तुरंत बाद एक नज्म तरन्नुम में मेरे साथ में एक प्रवाह के रूप में आई। तो मैं कोशिश करता हूँ जिस तरन्नुम में आई उस तरन्नुम को पकड़ने की, और नहीं तो ओके मैं हाथ में ले लेता हूँ। अब ठीक है, मुझे लगता है शायद अब आवाज ठीक आ रही है। खासतौर से जिन्होंने मुझे सुझाव दिया वही कंफर्म करें कि मेरी आवाज थोड़ी और करीब साफ आई है। मैंने माइक जरा अपने नजदीक सामने ले लिया है। तो नज्म है, हर सहर फरमान है, हर सहर फरमान है, मन जागा पूरी रात है, हर सहर फरमान है, मन जागा पूरी रात है, एक ही अरमान है, एक ही जज्बात है, एक जागा ख्वाब है, एक जागा ख्वाब है, हर शहर फरमान है। अजान की आवाज में जो गूंजते अल्फाज हैं, अजान की आवाज में जो गूंजते अल्फाज हैं, उतर उतर गहरे उतर, ठहर ठहर रूहे बसर, जगा रहे नए ख्वाब हैं, जगा रहे नए ख्वाब हैं। बदल गई नजर नजर, पूछे भरम सारे करम, इमरोज की आंखें भरी, इमरोज की आंखें भरी, माजी की हर बात से बरसात ही बरसात है। गौर फरमाइए, इमरोज की आंखें भरी, माजी की हर बात से
बरसात ही बरसात है। पंख अब खुलते नहीं, अर्श अब झुकते नहीं, पंख अब खुलते नहीं, अर्श अब झुकते नहीं। मेरी जमी मुझे पूछती कहाँ खो गई परवाज है, कैसे कहूँ नहीं ख्वाब है, कैसे कहूँ नहीं ख्वाब है। जी आभार। आप सबको बहुत पसंद आए। मुकेश जी, द्विवेदी जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। अलका गुप्ता जी स्वागत आपका, आपके सराहना का। और विनोद भाई, या ये पंक्तियां मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी, इमरोज की आंखें भरी, सचमुच और आनंद आया। महावीर सिंह जी नमस्कार बंधु। प्रमोद सहू जी बहुत बहुत आभार आपका, आपकी सराहना के लिए, सभी के लिए। आप कहें तो एक दो और गजल। हरिओम श्रीवास्तव जी नमस्कार बंधु। बहुत बहुत आभार विनोद भाई, आपको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, सचमुच मुझे तो आ ही रहा है। कौन कहता है गुजरा जमाना आता नहीं दोबारा, सही कह रहे हैं दीपा जी। क्योंकि मन हमारे पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। अंजू जी नमस्कार, आपकी सराहना की, आपकी तालियों के लिए मेरी तालियां। अनीता जी आपको भी शुभकामनाएं। तो मैं एक और डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुली कुछ ही चलती है, लेकिन सुरेंद्र जी अभी नवंबर तक की अपनी जैसी व्यस्तता, उसके बाद में शायद मैं अपने आप को और सक्रिय करना चाहूंगा और आप सब लोगों के साथ में उसी तरीके से सक्रिय भाव से जुड़ूंगा भी। सिन्हा जी बिल्कुल एक अलग महक की, एक अलग मिजाज की कोशिश करता हूं मैं सुनाने की। आज ही शायद, आज या कल मैंने अपने उस पे पोस्ट पे डाली भी थी, आज ही की है शायद, एक थोड़ी सी एक रोमांटिक। और जीवन में रोमांस सचमुच इस बात का द्योतक है कि अगर अपने मन में एक शुद्ध बुद्ध प्रेम प्रवाह है तो जीवन के अंदर आनंद की कोई कमी नहीं है। और हम सचमुच कहीं न कहीं अपने आप से ही शुद्ध बुद्ध प्रवाह को खो देते हैं, नहीं देख पाते हैं। उसका अपना अपना कारण भी हो सकता है, और उससे बड़ा कारण हमें हमेशा यही अपने साथ रखना चाहिए कि हम हर समय अपनी खुशी, आनंद, प्रसन्नता को ढूंढते रहें। और उस जब प्रसन्नता को ढूंढते हैं तो सचमुच कहीं न कहीं जीवन में जो एक रोमांस होता है, जिनसे हमें अतिरिक्त आत्मीय लगाव होता है, वो जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो, वो परिवेश भी हो सकता है, वो कोई निर्जीव वस्तु भी हो, मूर्त अमूर्त कुछ भी हो सकता है। और मेरी हर कविता को मैं अपना परिष्करण के रूप में देखता हूँ, हर अपने सृजन, जो मैं पेंटिंग में भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं कौन सी खूबसूरती से अपने आप को वंचित कर पाया हूँ, उसको अगर मैं पकड़ पाऊँ। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है, मुझे खुद को लगता है कि दोहराव हो रहा है, लेकिन मैं उस दोहराव को भी एक उस सुंदरता के रूप में देखता हूँ कि शायद पूरा परिष्करण नहीं हुआ, इसलिए दोहराव आ रहा है मेरे साथ साथ। तो दोहराव भी अगर आता है भावों का, वो भी हमें आनंद के साथ में अगर प्रभावित करता है, तो ये हमारी उपलब्धि है। एक और गजल के रूप में ही है, जरा गला तर कर लूं, माहौल सरस रहेगा। मुझे चांद ने कहा, मुझे चांद ने कहा, तू है चांदनी मेरी। मुझे चांद ने कहा, तू है चांदनी मेरी। चमकी है राहें मेरी तेरी राह से मेरी। मुझे चांद ने कहा, तू है चांदनी मेरी।
लेते हैं सारे लम्हे तेरा नाम जिंदगी, लेते हैं सारे लम्हे तेरा नाम जिंदगी। चाहत जगमगाए, चाहत जगमगाए, मिले रोशनी तेरी, चाहत जगमगाए, मिले रोशनी तेरी। मुझे चांद ने कहा तू है चांदनी मेरी, मुझे चांद ने कहा तू है चांदनी मेरी। भीगा भीगा गाए मलार राग अंतर, भीगा भीगा गाए मल्हार राग अंतर। बारिश भिगा रही है हर रागिनी तेरी, बारिश भिगा रही है हर रागिनी तेरी। मुझे चांद ने कहा, नजरे झुकाऊं देखूं तो बोले अक्स ये, नजरे झुकाऊं देखूं तो बोले अक्स ये। बाहर है तेरा साया, गौर फरमाइए, बहुत खूबसूरत शेर मुझे तो लगा है। नजरे झुकाऊं देखूं तो बोले अक्स ये, बाहर है तेरा साया परछाई अंदर तेरी, बाहर है तेरा साया परछाई अंदर तेरी। मुझे चांद ने कहा तू है चांदनी मेरी। देखूं जो आईना तो खुद को मैं भूल जाऊं, देखूं जो आईना तो खुद को मैं भूल जाऊं। मुस्कान मुझसे बोले तू हैरानगी मेरी, तू हैरानगी मेरी, तू हैरानगी मेरी। मुझे चांद ने कहा तू है चांदनी मेरी, तू है चांदनी मेरी। थैंक यू। सभी साथियों, बंधुओं, प्रबुद्ध हमारे, मैं कहूँगा कुछ विदुषी मेरे से अग्रज, मेरे से अनुजाओं को, सभी को मेरा नमन नमस्कार, सभी साथियों को नमन वंदन, सभी की जय हो। जैसा प्रहलाद भाई जी ने अपने बात में जो है वो जिस तरीके से आह्वान किया था, सचमुच एक अलग ही आज की इस कार्यक्रम के अंदर आनंद आ रहा है। एक अलग मूड का एक और मैं आपके साथ में यही कहूँगा, चाहे आप इसे गीत कहें, चाहे रचना कहें, क्या कहें, क्योंकि मैं लिखता तरन्नुम में, इसलिए कहीं ना कहीं मैं प्रवाह को पकड़ लेता हूँ। हाँ, भाव इसमें जीवन दर्शन से जुड़े हुए हैं, और जीवन दर्शन हमें हमेशा सिखाता है कि हम सबको शिव भाव, जो शिव केवल कल्याण भाव ही नहीं है, उसके साथ में एक जो और गहरे अंतर के अंदर कल्याण भाव जो उपजता है कि जब हम गरल को गटक के जीवन के सारे जो कुछ भी हमारे प्रतिरोधात्मक या कुछ ऐसी शक्तियां जो हमारे को किसी रूप के अंदर प्रभावित करती है कि हमें कुछ अनुभूतियां, कटु अनुभूतियां होती है या गरल रूप में होती है, उस समय अगर हम शिव रूप को धारण करते हैं, शिव भाव को अंतर में आह्वान करते हैं और बनते हैं, तो लगता है जीवन सचमुच हमें कुछ देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। केवल हम कुछ भावों को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे ही किसी भाव को, ऐसे ही किसी भाव ने मुझे प्रेरित किया और एक प्रयास किया है। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, आप सबका स्वागत और चाहूंगा। मैं बसाए शिव अंतर, मैं बसाए शिव अंतर, गटकता हुआ सच
गरल बना दहक रहा, दहकता हुआ सच में बसाए शिव अंतर, घटकता हुआ सच। गरल बना दहक रहा, दहकता हुआ सच, दहकता हुआ सच। कभी बना मैं बर्फ सा, फिर हूँ आग संग। कभी बना मैं बर्फ सा, फिर हूँ आग संग। जल रहा पिघल रहा, पिघलता हुआ सच। जल रहा पिघल रहा, पिघलता हुआ सच। मंजिलों की चाह में नए रास्ते तलाशता, गली गली भटक रहा, भटकता हुआ सच। गली गली भटक रहा, भटकता हुआ सच। बदल बदल के आईने पहचान ढूंढे आज, बदल बदल के आईने पहचान ढूंढे आज। लम्हा लम्हा बदल रहा, बदलता हुआ सच। कैसे कैसे कितना खुद में हूँ लिए तलाश, कैसे कैसे कितना खुद में हूँ लिए तलाश। तरस रहा तरस रहा, तरसता हुआ सच। शिवोहम 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 शिवोहम। अंतिम है। साहिल और सागर का मौज जाने सच, साहिल और सागर का मौज जाने सच। कहने को मैं मचल रहा, मचलता हुआ सच। कहने को मैं मचल रहा, मचलता हुआ सच। आप सबका आदेश है कुछ गीत सुनाऊं। कोशिश करता हूँ, बिना वैसे खूब गाता हूँ मैं गाने, और शौकीन भी हूँ गाने का। स्टार मेकर पे और आ जा बेटे, अब बैठ जा गाना सुन ले, लाइट बंद मत करना है, यहाँ गाना सुनाता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी सी पोती को देखेंगे आप सब, आओ दिखाता हूँ मैं। मेरी बहुत प्यारी सी पोती है ये, आपको दिखाता हूँ। और इसका नाम बहुत सुंदर है, ये आपका नाम बताएगी। क्या नाम बोलो अपना? मेरा निर्वी काव्या है। निर्वी काव्या सारस्वत इसका नाम है। ये मेरे साथ में बैठ जाती है जब भी ऐसे किसी कार्यक्रम के अंदर होता है। तो मैं आपको एक, चूंकि सुरेंद्र भाई साहब ने कहा, रफी जी का एक गीत और आप सबको पसंद भी आएगा, और मुझे भी बहुत पसंद है, सुनाता हूँ। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ,
जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ। थैंक यू, थैंक यू। और डेडलाइन में बिल्कुल 11 बजे मैंने अपना सब। मेरी एक्चुअली तो बात अच्छी है। ये पोती आप आओ, तेरे को देखना चाहते हैं, इधर आ। सबको प्रणाम करना इधर बैठ के मेरे सामने। ये आप सबको प्रणाम कर रही है, ये भी गाना गा रही थी, ये कह रही है इधर आओ, आगे आओ थोड़ा। सबको प्रणाम किया है इसने, और ये मेरे साथ साथ गुनगुना रही थी अपने तरन्नुम, अपने लय से। नहीं अनमोल जी बंधु, आप कह सकते हो यार, कम से कम गाने के लिए तो अब भी कह सकते हो ठीक गाता हूँ। जवानी के बाद उस समय बात अलग रहती थी, वो अंदाज अलग रहता था, सही बात है। आप कहें तो एक मैं और खूबसूरत गाना जो मैं सुनाता हूँ, जो मैं खूब गाया है कॉलेज में, खूब तालियां बटोरी है, और ऊंचे पिच का गाना है। उसके लिरिक्स चूंकि याद नहीं रहते तो जरा लिरिक्स निकाल रहा था। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो लगता ही है ये गाना। बोलना मत बेटे, यहाँ बैठ जाए, धीरे धीरे बोलना है। आपने, अनमोल जी ने मेरे को याद दिलाया कि साहब आपने जवानी के टाइम का, तो ये मेरा 1974 में जब वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उस समय का बहुत सुपरहिट गाना था ये, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो हमारी जो इंडक्शन एक मीट हुआ करती थी, उसके अंदर सबसे पहले सबसे जूनियर थे हम लोग, और कार्यक्रम सबके लिए था। तब ये मैंने गाना गाया था, और उसके बाद में इस गाने से मेरे को खूब वाई कॉलेज में, कॉलेज के बाहर भी, दूसरे कॉलेजेस में, और खूब स्टेट लेवल के उस समय के कंपटीशन जीते भी, गाना गा के, गजल गा के भी, और बहुत सक्रिय रहता था मैं। आकाशवाणी पे भी लगातार गाता रहा था, गजलें अक्सर गाया करता था। एनीवे, ये बात मैं शायद पहले भी कर चुका हूँ, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन आपको गाना सुनाता हूँ। एक सेकंड, इसको पंखे को पंखा और मत करना, आवाज अच्छी आती है। ओके, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा,
फिर भी मेरा मन प्यासा है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाके देके झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमके बीते समय की रेखा, मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचोली खेले आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू। दीपिका जी, मैं सचमुच बीकानेर का ही हूँ मूलतः, और जोधपुर अब कर्मस्थली भी होगी, और आप सही कह रहे हैं, अब जोधपुर का भी हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे परमानेंट स्थायी निवास भी हो गया। तो बीकानेर और जोधपुर का वैसे भी राजघराने का भी रिश्ता रहा है, तो बीकानेर और जोधपुर एक ही है, अलग नहीं। आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार, जिस तरह का आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हौसला अफजाई की है, और बल्कि अनमोल जी ने पुरानी याद दिला कर आपने कहा कि साहब जवानी की बात करो, तो साहब मैं जवानों के गाना सुना दिया। मुझे लगा शायद आप सबको पसंद भी आया होगा। आप सबका दिली शुक्रिया। मैं नाम से सबका नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ नाम जो मेरे को पूर्व परिचित थे, जिनके कुछ नाम शायद निकल जाते हैं तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सबका, अनमोल जी, महावीर सिंह जी, सुरेंद्र नवल जी, रितु जी, प्रमिला जी, अंजू मोटवानी जी, सबको, आदर्शनी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार और दिली शुक्रिया। आपकी उपस्थिति ये बात निश्चित निर्धारित कर रही है कि आप सब ने इस शाम को मेरे साथ में पूरी तरीके से मुझे जो हौसला अफजाई दी है। तो हम सब, सही कह रहे हो विनोद जी, हम सब दमदार इमोशनल है, इसलिए ही हो भी गए, दोबारा से वापस उस रोल में आ गए। प्रहलाद भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सुरेंद्र नवल जी को तो हर समय
इस काम के लिए चूंकि वापस जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से चाय तो बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल आपकी जो तारीफ बाद में हमने अपनी बैटर आपसे सुनी, वो भी बहुत खुश, और उनको भी पूरी तरह के याद है दीपिका जी, और मुझे शादी में आना और उस दौरान आप सबसे मिलना, और उस दौरान त्रिलोकी भाई साहब से और भी एक और बंधु से मुलाकात हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, बल्कि 3-4 लोग वहां से उस कार्यक्रम में थे। प्रमिला जी भी शायद कोटा से आई थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शादी में, तो उन सबसे भी मुलाकात हुई थी। देखो याद तो सुरेंद्र नवल जी और बाबुल की दुआएं का तो इस समय तो क्यों रात को आने की बात करते हो। अलका गुप्ता जी नमस्कार, ज्योत्सना जी बहुत बहुत आभार। आप तो स्वयं आपकी जितनी तारीफ की जाए, आपके सृजन, आपके लेखनी, आपका जो कमिटमेंट अपने सब कामों के लिए जो मैं देखता हूँ फेसबुक पे, आपका, दीपिका जी का और सभी साथियों का, खास तौर से मैं ये कहूंगा एकल काव्य से जुड़े हुए हमारे सभी सब शिखर पुरुष हैं, शिखर पुरुष, शिखर व्यक्तित्व हैं अपने अपने क्षेत्र में भी। और खासतौर से गिरधारी सिंह जी भदौरिया जी, मैं नाम नहीं देख पाया, हो सकता है वो कहीं न कहीं जुड़े हुए रहे होंगे। राज बुंदेली जी, अपने सेमंत भाई, उनका उस दिन कार्यक्रम मैंने सुना था, और वो उनके व्यक्तित्व का तो जज्बा अद्भुत है पूरे परिवार का निश्चित रूप से। तो जो यहाँ उपस्थित है उनको तो मैं सब व्यक्तिगत रूप से सबका आभार कर रहा हूँ, जो किसी भी कारण से नहीं जुड़ पाए। और वो मैं इस चीज को बिल्कुल, दीपक नगाइची, बिल्कुल सही कहा आपने। और रोशन जी को, उनकी गजलों को सुनने का और उनका अंदाज जो है वो सचमुच कमाल का है। और मैं आप सबको एक बार पुनः दिल से आभार करता हूँ, और दीपिका जी और नवल भाई जी का विशेष रूप से कि आपने मेरे को आग्रह के साथ में मुझे मजबूर किया, लेकिन मैं एक बार ऐसा लग रहा था शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम जहाँ चाह है वहां राह है, तो वो निकल गई। और सचमुच हम लोग वापस इस कार्यक्रम को, इस आज जिस तरीके के पटल में जुड़े हैं, महावीर जी मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं प्रमिला जी से, क्योंकि आजकल उनकी कुछ रचनाएं भी देखने को नहीं मिल रही है, ये नहीं तो पहले यदा कदा मिलती रहती थी। हो सकता है हमारे किसी अन्य साथी को इस बारे में जानकारी हो। कुछ समय तक तो बल्कि प्रमिला जी के साथ, प्रमिला जी की पुत्री भी, वो भी बहुत अच्छी कलाकार, लेखनी से भी और गले से भी, वो भी जुड़ी हुई थी, उनके साथ में ही है। अच्छा, तो आपकी बात हो तो अब सब हम, हमारी सबकी तरफ से भी नमस्कार कहना दीपिका जी, दोबारा से एक बार कॉल करके। मैं समय सीमा के में पूरा भी किया और उससे आगे भी बढ़ गया, और आप सबका जो प्रेम, आत्मीयता को जिस तरीके से मुझे मिला है, गाने और अपनी जो कुछ भी सृजन, जो मेरे प्रयास है जोड़ने का। एक बार अनीता भानावत जी, आपको पुनः नमस्कार। आनंद मुझे सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा समृद्ध हूँ आप सबके लिए, मैं अकेला एक एकत्व रूप में मिल रहा था, और मुझे इतना आत्मीयता इस पूर्ण तत्व के भाव रूप में ये सब साथियों की एक साथ मिली है, तो सबसे ज्यादा आनंद का सरोकार मुझे मिला है। सभी को मेरा दिल से आभार, और आप जो भी आदेश हैं, मैं समझता हूं कि समय हो गया है कि हम सबको, वैसे भी चूंकि मैं भी चाहूंगा मेरा कल फिर जो व्यावसायिक क्या प्रतिबद्धता के लिए सुबह सुबह मेरी क्लास भी है, फिर मुझे लेनी है, तो थोड़ा वो कमिटमेंट भी मुझे पूरा करना है। तो अपने इस कमिटमेंट को पूरा करके मुझे बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद मिला है। ज्योत्सना जी, आपकी बात हो तो हम सब की शुभकामनाएं प्रमिला जी के लिए जरूर पहुंचाएं, वो अच्छे स्वास्थ्य में पुनः वापस आए, और सक्रियता जितनी भी संभव हो, स्वास्थ्य सबसे पहले है, ये भी सच्ची बात है। और हम में से कुछ एक लोग तो हम उस दौर में पहुंचे हुए हैं जहां स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी जरूरत है, लेकिन हम सबकी शुभकामनाएं उनके लिए। प्रहलाद भाई साहब, भाई जी नमस्कार, और आपको बहुत बहुत, आपकी प्रस्तुतियां तो लाजवाब होती है, और उन लाजवाब के तहत मैं चूंकि अंतिम क्षणों के अंदर ही जुड़ पाया था कुछ दूसरे कमिटमेंट के कारण। सुरेंद्र जी, 2-4 पंक्तियां आप किससे आग्रह कर रहे हैं? आप
उन्हीं को लाइव ले। मेरे ख्याल में मैं तो बहुत सारी पंक्तियां गा के सुना चुका हूँ। विनोद जी नमस्कार, ज्योत्सना जी एक बार फिर। तो मैं आप सबसे अपने आत्मीय अभिवादन के साथ, धन्यवाद आभार के साथ शुभ रात्रि कहना चाहूँगा। सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। सिन्हा जी, वो जूनियर वाली बात से ज़्यादा तो हम लोग सहभागी साथी थे और आज भी वैसे ही सक्रिय हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी सक्रियता तो, और आपकी क्या सृजन सक्रियता के अलावा आपकी दूसरी अतिरिक्त गतिविधियां भी गजब है। आपने जबरदस्त ऊर्जा है ऑफिस के काम के साथ साथ भी। तो नवल जी, दीपिका जी और सभी साथियों को मैं नमस्कार बोलता हूं और इसी के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा रात्रि वंदना के साथ में। शुभ रात्रि सबको। और अपनी सक्रियता जो पूर्ण रूप से वो मैं नवंबर के बाद ही मेरी संभव हो पाएगी। इन बिटवीन यदा कदा जितना समय मिल पाए जरूर ऐसी किसी कोशिश को बनाए रखूंगा। नमस्कार।